हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने रविवार देर रात तीसरी सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उचाना कला से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे व पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दी गई। बादशाहपुर से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वर्धन यादव और गुड़गांव सीट से पंजाबी नेता और हाल ही में कांग्रेस में आए मोहित ग्रोवर को टिकट लेने में कामयाबी मिली। अब जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब के एक बार प्रोफाइल के बारे में भी जान लेते हैं और किसने कितनी शिक्षा ग्रहण की है और टिकट मिलने का उनका सबसे बड़ा कारण क्या था वो जानेंगे। बात सबसे पहले टोहाना की करें तो टोहाना से परमवीर सिंह है, उम्र 64 साल है और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा है BA LLB। एक बार राजनीतिक सफर की भी बात कर ले तो राजनीतिक सफर साल 2005 में परमवीर सिंह पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और जीते। इसके बाद हुड्डा सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। वो 2009 में भी जीतकर हुड्डा सरकार में कृषि मंत्री रहे। इसके बाद 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टिकट मिलने का कारण टोहाना विधानसभा सीट परमवीर का एक पैतृक सीट है। इस सीट पर उनके पिता सरदार हरपाल सिंह 5 बार और वो 2 बार जीत चुके हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। इस सीट पर उनका व्यक्ति वोट प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से करीबी रिश्ता भी माना जाता है। लिस्ट में जो अगला नाम है वो महम विधानसभा क्षेत्र से है। वो प्रत्याशी का नाम है बलराम दांगी और पार्टी है कांग्रेस। उम्र 47 वर्ष है और शिक्षा की बात की जाए तो उनकी शिक्षा स्नातक तक है। राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 1995 से कांग्रेस से जुड़े बलराम दांगी पहली बार कांग्रेस से विधानसभा चुनाव का टिकट मिला। 2002 में युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। 2005 से 2009 तक जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रहे। वर्तमान में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट सदस्य हैं। उनके पिता आनंद सिंह दांगी 4 बार हल्के से विधायक रह चुके हैं। अब की बार उन्होंने बेटे के लिए अपनी दावेदारी छोड़ दी। लिस्ट में अगला जो नाम है वो है गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से कुलदीप शर्मा का। कुलदीप शर्मा के पिता चिरंजीव लाल शर्मा है और शिक्षा की बात की जाए तो वो BA LLB है। गृह क्षेत्र गांव अहुलाना है, गन्नौर है। हाल समय करनाल में रह रहे हैं। व्यवसाय से अधिवक्ता है चंडीगढ़ में। पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा मूल रूप से गन्नौर के गांव अहुलाना से संबंध रखते हैं। इनका बचपन सोनीपत शहर में गुजरा। पिता चिरंजीव लाल शर्मा हरियाणा के कद्दावर नेता रहे हैं। चिरंजीव लाल 1962 में सोनीपत के विधायक रह चुके हैं। 1972 में हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। इसके बाद 1980 से लगातार 4 बार करनाल के सांसद रहे। विधायक कुलदीप शर्मा ने BA LLB कर लंबे समय तक वकालत की। कुलदीप करनाल में कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद वो साल 2010 में गन्नौर के विधायक चुने गए। उन्हें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन किया गया। उनके विकास कार्यों को देखते हुए 2015 में उन्हें दोबारा गन्नौर से विधायक चुना गया। ब्रजेंद्र सिंह मूल रूप से उचाना कलां तहसील में डूमरखां कला गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में परिवार गांव और दिल्ली दोनों जगह रहता है। इनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना कलां विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा एक बार वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से भी सांसद चुने जा चुके हैं। इनकी माता प्रेमलता 2014 में उचाना कलां विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती थी। 2019 में दुष्यंत चौटाला से वो हार गई थी। ब्रजेंद्र सिंह 2019 में भाजपा के टिकट पर हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो IAS थे। कई जिलों के DC सहित चंडीगढ़ में प्रशासक भी रह चुके हैं। अब इनको टिकट मिलने का कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। हाल ही में भाजपा को छोड़कर पूरा परिवार कांग्रेस में शामिल हो गया था। ये हिसार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे लेकिन टिकट नहीं मिला। अब पार्टी में विधानसभा सीट पर टिकट दिया गया है। अब इस लिस्ट में हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो है विधानसभा जो क्षेत्र है वो है नांगल चौधरी। नाम है मंजू चौधरी। पार्टी है कांग्रेस और पति है मूलाराम चौधरी। इनकी शिक्षा स्नातक है और गृह क्षेत्र नांगल चौधरी है। बात करें मंजू चौधरी को लेकर के तो मंजू चौधरी मूल रूप से नांगल चौधरी की रहने वाली है। इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल से वर्ष 2014 में इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर रही थी। मंजू चौधरी के पति मूलाराम चौधरी भी वर्ष 2000 में नारनौल विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2009 में
परिसीमन के बाद नांगल चौधरी अलग से विधानसभा बनाई गई। वर्ष 2019 में जसपा पार्टी से मूलाराम चौधरी ने चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं मंजू चौधरी के ससुर फूसाराम भी नारनौल विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। जो टिकट मिलने का कारण है वो है ससुर फूसाराम की राजनीतिक विरासत, जो कि वो संभाल रही हैं। पति मूलाराम चौधरी भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारण इनको टिकट देने का माना जा रहा है। अब अगले जो उम्मीदवार हैं वो है अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा जो थानेसर से 10वीं पास हैं और इनकी जो अगर बात की जाए तो अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं। इनेलो सरकार में विधानसभा स्पीकर व परिवहन मंत्री भी रहे थे। वर्ष 2019 के चुनाव में 842 वोटों से हार गए थे। वर्ष 2019 में इनेलो छोड़ी और कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा। 842 मतों से हार गए थे। टिकट मिलने का जो कारण है, अब उस पर चर्चा कर ली जाए तो उसमें है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी, लंबा राजनीतिक अनुभव है, बेदाग छवि और क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी है। अब अगली बात की जाए तो वो है तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी का। तो अनिरुद्ध चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के इकलौते पोते होने के साथ साथ पूर्व विधायक रणवीर महिंद्रा के बेटे हैं। उनका मजबूत पक्ष ये है कि बंसीलाल परिवार का परंपरागत वोट उनके साथ आ सकता है। इलाके की जाट मतदाता भी अनिरुद्ध के पक्ष में मतदान कर सकते हैं क्योंकि वह बीजेपी से नाराज है। जबकि कमजोर पक्ष ये भी है कि उनका ये पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले वो बारडा में सक्रिय रहे हैं। अब तोशाम में चुनाव के दौरान उनके लिए मतदाताओं को साधना भी बड़ी चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।